चलिए बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। हम लोगों ने आपको कुछ होमवर्क दिया था बेटा। क्वेश्चन नंबर किससे 17 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, इतना सारा हमने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, याद है आपको? इतना सारा होमवर्क आपको मिला था एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल का। हाँ जी सर, हमें याद है। तो बेटा पहले 17 क्वेश्चन पर आते हैं। 17 क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? ईडी गिवन है बेटा, ईडी गिवन है -2। और राजा बेटा मैंने बताया था जब ईडी आपको माइनस में दे रखी तो माइनस साइन को क्या करना? इग्नोर करना। क्या कर देना? इग्नोर कर देना। ठीक है सर। उसके बाद कंज्यूमर बाय सर्टेन क्वांटिटी ऑफ दिस गुड एट अ प्राइस ऑफ 8। जब प्राइस 8 रुपए है तो इसकी कुछ यूनिट वो खरीदता है कंज्यूमर। व्हेन द प्राइस फॉल ही बाय 50% मोर। जब प्राइस घटता है, जब प्राइस घटता है तो ये 50%, 50% क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी राजा बेटा क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 50%। वो कह रहा 50% ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपसे नया प्राइस पूछा है, यानी न्यू प्राइस आपसे पूछा है, न्यू प्राइस आपसे पूछा है। ठीक है सर। राजा बेटा ईडी का फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ जी सर, पता है हमें। तो राजा बेटा ईडी आपको 2 दे दिया, क्वांटिटी आपको 50 दे दी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता दो जल्दी से कितना हुआ? सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25% हुआ है। राजा बेटा एक बार मुझे बता दो, अगर क्वांटिटी बढ़ी है तो प्राइस क्या रहा होगा? जब क्वांटिटी बढ़ी है तो प्राइस क्या रहा होगा? जब क्वांटिटी बढ़ी है तो प्राइस क्या रहा होगा? राजा घटा होगा, यानी प्राइस घटा होगा। तो नया प्राइस देखिएगा, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कैसे निकलेगा राजा बेटा? 8 रुपए में से 25%, यानी 8 रुपए का 25% क्या कर दीजिए? 8 रुपए का 25% माइनस कर दीजिए, यानी 8 रुपए में से 2 रुपए माइनस कर दीजिए। नया प्राइस आ जाएगा 6। नया प्राइस आया 6, यानी जब प्राइस 6 होगा तो कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होगा वो क्वांटिटी परचेज कर लेगा 50 यूनिट्स ज्यादा। ठीक है सर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। 18 पर आइए, 18 पर आइए बेटा। द प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इज 0.4, ईडी दे रखी है बेटा -0.4। मैंने पहले ही बताया है आपको ईडी माइनस में दे दे तो आप उसे इग्नोर कर देना। करना चाहे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां -25 आ जाता, यहां क्या आ जाता? -25% आ जाता। अगर आप फॉर्मूले में पुट करते तो ज्यादा कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, फिर भी आप इग्नोर करके चलना। आइए आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राइस इलास्टिसिटी दे दी, प्राइस इंक्रीज बाय 5%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे दिया बेटा आपको 5%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपसे पूछा है। राजा बेटा इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ठीक है सर। तो बेटा ईडी का फॉर्मूला सर पता हमें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके सर। ईडी आपको 0.4 दे दिए बेटा, उसके बाद परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें निकालना है और प्राइस में दे रखा है 5। 5 की यहां मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 के बीच 2% आ गया, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ होगा? 2 का चेंज हुआ होगा। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राजा बेटा मैंने बोला नहीं था क्या? मैंने बोला नहीं था क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए बेटा। वो कह रहा था डिमांड फॉर गुड राइज बाय 20%, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अब 20% है राजा। ठीक है सर। एज अ रिजल्ट फॉल इन प्राइस, इफ द प्राइस लास्ट डिमांड इज माइनस, यानी ईडी आपको कितना दे दिया? -0.8। राजा बेटा मैंने पहले ही कहा माइनस को क्या कर दो? इग्नोर कर दो, छोड़ो, गोली मारो बेटा माइनस को। आपको परसेंटेज चेंज इन क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। राजा बेटा इसके जैसा ही क्वेश्चन नहीं हो गया क्या? इसमें क्वांटिटी पूछी थी, उसमें प्राइस पूछ लिया। क्या गलत कर दिया उसने? कौन सा गुनाह कर दिया क्वेश्चन ने बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है सर, ईडी बेटा 0.8 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 20 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। ओके सर, समझ गए हम। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया राजा बेटा 0.8 यहां पर आ जाएगा, तो 20 को 0.8 से डिवाइड कर दोगे तो 25% आ जाता है। कितना परसेंट आ जाता है 25% इज योर आंसर। 25% इज योर आंसर। तो बेटा 19 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक एक कर कर सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 पर 20 क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेटा ईडी ना -1 है। क्या बोला है मैंने, माइनस देखते ही आप इसे इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर। कोई बात नहीं, अगर आपके स्कूल में ऐसा किया जाता है कि इग्नोर मत करो तो मत करना। आपके स्कूल में अगर ऐसा कहा जा रहा है कि इग्नोर मत करना तो मत करना, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ रहा। बस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाता, यहाँ क्वांटिटी क्या हुआ बेटा प्राइस, जो भी हुआ था, जो भी क्वेश्चन, तो माइनस कहीं ना कहीं फॉर्मूले आंसर में भी आ जाता, देखने को मिल जाता। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है राजा। अगर क्वांटिटी डिमांड 20 यूनिट से 30 यूनिट हो गई है, 20 यूनिट से 30 यूनिट हो गई है, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई बेटा 20 यूनिट से 30 यूनिट। कोई बात नहीं बेटा कार्तिक है, कोई बात नहीं, समय पर आए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो राजा बेटा ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हां जी सर हमें पता है, हां जी सर हमें पता है। ठीक है बेटा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्वांटिटी की परसेंटेज दे नहीं रखी, तो आप क्या करेंगे बेटा, अब वर्किंग कर लो राजा बेटा, वर्किंग कर लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100। तो राजा चेंज बता दो कितना हो, 20 से 30 कितना चेंज हुआ, 10 का, था कितना 20 इनटू 100, यानी आंसर आ गया बेटा कितना 50, यानी क्वांटिटी में चेंज है 50 का। ईडी दे दिया 1, क्वांटिटी में 50 का चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कितना आ जाएगा बेटा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कितना आ गया 50%, ये भी कितना आ गया 50%। ठीक है सर, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है सर, आ गया सर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 देख लीजिए। 20% फॉल इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉल हुआ बेटा 20% से। क्वांटिटी डिमांड राइज कर गई बेटा इसकी 600 से 750। आपको ईडी निकालना है बेटा, ईडी निकालना। ईडी का फॉर्मूला सीधा सीधा है, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा बेटा ईडी निकालने के लिए क्वांटिटी डिमांड हमें निकालना पड़ेगा, जैसे अभी वर्किंग करी हमने, अभी वर्किंग करी थी, तो इस क्वेश्चन की वर्किंग कर लीजिए, वर्किंग कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन की। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100। तो बेटा चेंज बताओ कितना हुआ, 600 से 750, 150 का चेंज हो गया, और था कितना 600 इनटू 100। तो बेटा कितना चेंज आया बेटा, 25% का चेंज आ गया। कितना परसेंट का चेंज आ गया, 25% का चेंज आ गया राजा। तो बेटा प्राइस क्वांटिटी में 25 का है, प्राइस में 20 का है, क्वांटिटी में 25 का है और प्राइस में ऊपर दे ही रखा था 20%, तो काटा पीटी कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा 1.25। ईडी बेटा 1 से ज्यादा आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। क्या बेटा, इलास्टिक। ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक बोलते हैं। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड कार्तिक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा 22वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल फ्रॉम, यानी प्राइस बेटा कितना हो गया,
प्राइस हो गया 15 से 12, 15 से कितना हो गया 12, प्राइस 15 से घटकर कितना हो गया 12। तो डिमांड इसकी यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई 25% से चेंज हो गई। आपको ईडी निकालना है राजा बेटा, ईडी का फॉर्मूला आपको पता ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 25 दे रखी है, इस बार क्या करा देखो, यहां पर क्या दे दिया था क्वांटिटी इंक्रीज दिखा दी थी, यहां प्राइस डिक्रीज दिखा दिया। तो बेटा वर्किंग कर लो, क्या कर लो वर्किंग कर लो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। राजा बेटा प्राइस में चेंज कितना हुआ 3 का चेंज हुआ है, था कितना पहला प्राइस 15 इनटू 100, तो बेटा 3 5 जा यानी कितना परसेंट 20%। तो बेटा 25 अपॉन 20, 25 अपॉन 20 ये भी कितना आ गया बेटा, ये भी सेम आ गया 1.25 सेम आ गया बेटा। तो देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। ये भी क्वेश्चन क्या होगा बिल्कुल सेम आया दोनों का 1.25 1.25। हाँ बेटा वो कार्तिक गलत मैंने आपको दे दिया था, व्हाट्सएप कर दिया था, क्लास के बाद बताता हूं, बाकी मैं क्लास के बाद बता दूंगा बेटा। दोनों का आंसर 1.25 आ गया यहां तक, 17 से लेकर 22 तक, 17 18 19 20 21 22 1 2 3 6 क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए। इन 6 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, इन 6 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत हो इन 6 क्वेश्चन में बताइए, इन 6 क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बेटा। ये प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज इलास्टिक, सॉरी डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिक आएगा इलास्टिक। नहीं बेटा फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, पूरा कलेक्ट करना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना पूरा करना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना पूरा करना। बताइए कोई दिक्कत है, कॉपी करना है, कॉपी करना है, बताइए कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कॉपी करना हो? ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आंसर मैच करिए, आपने होमवर्क किया है तो अपने आंसर्स को मैच करिए बेटा, अपने आंसर को मैच करिए। डन बेटा डन 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 डन, आंसर मैच, ये होमवर्क दिया था बस आपको अपने आंसर मैच करने थे। अगर कोई क्वेश्चन गलत था आपका, अगर कोई क्वेश्चन गलत था तो आपको उसे मैच करना था। ठीक है सर हमारे तो सारे सही हैं, आपने पढ़ाया ही ऐसा था कि हमारी गलती ही नहीं निकली। अच्छा बेटा ठीक है सर, गलती तो हमारी आई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सबके आंसर आ गए, कोई बात नहीं बेटा। कुछ बच्चे होते हैं जिनके आंसर नहीं आते, सारे बच्चे बेटा टॉपर्स नहीं होते, कुछ एवरेज भी होते हैं, तो उनको किसी किसी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको आया तो अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, ताली बजाओ अपने लिए, 1 मिनट रुक कर बेटा सारे बच्चे अपने लिए ताली बजाओ बेटा, वेरी गुड। ओके कार्तिक कह रहे हैं सर मेरा 19 और 21 गलत था, कोई बात नहीं राजा चेक करो, हम आंसर इसलिए करा रहे हैं, क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, देखो पहले मैंने आपको होमवर्क दिया ताकि आप करें, फिर उन होमवर्क को मैं करा रहा हूं ताकि आप अपनी गलतियां देखें। ओके सर ऐसी बात, हाँ बेटा ऐसी ही बात। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23, बेहद प्यारा क्वेश्चन। आपको बेटा गुड एक्स है, गुड एक्स एंड गुड वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई। वो कह रहा प्राइस इलास्टिसिटी यानी जो ईडी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज और फॉर गुड एक्स इज नॉन टू बी ट्वाइस ऑफ वाई। किसकी है बेटा, यानी जो एक्स की इलास्टिसिटी है वो वाई से दुगनी है। तो राजा बेटा अगर इसमें से एक्स मानूं तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसे मैं x मानूं तो ये कितना आ जाएगा, इसे अगर मैं x मानूं तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है सर, प्राइस ऑफ x फॉल बाय 5%, प्राइस में जो चेंज आया वो इसका 5% आया बेटा, कितना परसेंट 5%।
while the y rises by 5%, लेकिन इसका 5% बढ़ गया, इसका तो 5% क्या हुआ है, बढ़ा, इसका 5% घट गया। ठीक है सर, तो आपको क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है ये निकालना है। ठीक है सर, निकाल देंगे हम निकाल देंगे व्हाट द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई। निकाल दोगे? हाँ जी सर निकाल देंगे। राजा बेटा एक काम करिएगा, राजा बेटा एक काम करिएगा, यहां एक्स दे रखा है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये इलास्टिसिटी 2 है, मान के चल रहे हैं, और ये इलास्टिसिटी कितना है, 1 है। ठीक, ओके सर, क्योंकि यहां पर हमें रेशियो नहीं दे रखी, रेशियो दे रखी है लेकिन ये नहीं बताया कि बेटा प्राइस में या क्वांटिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, इसको 1 मान के चल रहे हैं, इसको 2 मान के चल रहे हैं। ओके सर, तो राजा बेटा इसकी ईडी निकालनी है। ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके सर, ईडी यहां पर 2 मान रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है बेटा, 5%, तो बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, 10। उसी प्रकार यहां पर ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो बेटा यहां पर दे रखा 1, क्वांटिटी डिमांड निकालनी है, प्राइस में चेंज यहां भी 5 का है, तो क्वांटिटी डिमांड भी कितना चेंज आया बेटा, 5 का। ओके, ये तो बहुत आसान था बेटा, आसान ही था, आसान ही तो था। 24 भी देखो, 24 भी देखो बेटा, द प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर एक्स एंड नॉन वाई, यानी गुड एक्स और गुड वाई, यहां भी 2 गुड्स। दोबारा देखो जिसको समझ में नहीं आया, उनकी नॉन कर दिया, इसका 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, यानी ईडी दे दी इसकी 1 एंड इसकी 2। ठीक है सर, और प्राइस बेटा 5 और 5 दोनों का, यहां भी प्राइस कितना है, प्राइस दोनों का कितना है, इसका 5% क्या हुआ है, घट गया है, और इसका 5% क्या हुआ है, बढ़ गया है। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है राजा बेटा, देखो बिल्कुल सेम नहीं है क्या, बताओ बेटा, बिल्कुल सेम नहीं, यहां 2 1 था, यहां 1 2 कर दिया, बस इतना ही अंतर है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। ईडी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ईडी कितना राजा बेटा, यहां 1 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्राइस में चेंज 5 का, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ गया, 5 आ गया। और यहां पर बेटा ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी राजा बेटा यहां 2 दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन 5, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 10 हो गया। कुछ नहीं करा, यहां 2 1 था, यहां 1 2 कर दिया, क्या चेंज आया, कुछ आया क्या, ये भी हलवा था। हलवा, इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान है बेटा। तो 23 भी हो गया बेटा हमारा, 24 भी हो गया। अब करते हैं 25वां क्वेश्चन देखिएगा, 25। When the price of commodity rise by 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज है बेटा 25% का, ठीक है सर, सॉरी 20% का, माय मिस्टेक, 20% है बेटा। इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 80 यूनिट्स, यानी परसेंटेज नहीं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 80 यूनिट्स का है, यानी ये तो परसेंटेज में है, प्राइस परसेंटेज में है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड का सिर्फ चेंज दिया है। क्या दिया है, सिर्फ चेंज दिया है, यानी परसेंटेज में नहीं दिया। 80 यूनिट से घटा ये बताया, कितना परसेंट ये नहीं बताया। अच्छा क्वेश्चन, स्टार बनाइए इस पर, स्टार बनाइए इस पर बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डिमांड करो करी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राजा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, 25 पे बनाओ स्टार, 25 पे बनाओ कार्तिक बेटा, 25 पे बनाओ स्टार, 25।
यानी जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, जब ईडी 1 होती है। अंडरलाइन करिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर तभी बनता है जब ईडी इक्वल टू 1 होती है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अंडरलाइन कर लिखिए ईडी इक्वल टू 1। यानी इस क्वेश्चन में ईडी इक्वल टू 1 दे रखी है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो ईडी इक्वल टू 1 हमने एज्यूम कर ली, क्योंकि पता था आपको ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड निकालनी है। ओरिजिनल बोले तो इनिशियल क्वांटिटी डिमांड, यानी पहले वाली क्वांटिटी डिमांड निकालनी है। पहले वाली क्वांटिटी डिमांड आपको निकालनी है, निकाल देंगे। ओके बेटा आंचल, ओके ठीक है, ओके आंचल बेटा। बस करने वाले हैं हम लोग, 25 हो गया है, 30 तक करेंगे बस, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का खेल है बस। तो राजा बेटा आपको क्या निकालनी है, इनिशियल क्वांटिटी। तो बेटा पहले तो मैं ईडी का फॉर्मूला लगाऊं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा बेटा ये 1 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल आएगा क्योंकि ये 20 दे रखा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कितना आ गया, 20 आ गया। यानी जो 80 यूनिट्स है, ये 80 यूनिट्स है, ये 20% के बराबर है। ये कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर, ठीक है। देयरफॉर न्यू क्वांटिटी, सॉरी, और इनिशियल क्वांटिटी, तो कितने निकलेंगे बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जल्दी बताओ बेटा, चेंज कितना था, 80 का चेंज दे रखा है, 20 इंटू 100 काटा पीटी करोगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, 400 यूनिट्स। कितना आंसर आएगा, यानी ओरिजिनल यूनिट कितनी रही होगी, 400 यूनिट रही होगी। बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मैंने फॉर्मूला लगा लिया, चेंज इन डिमांड मुझे पता था, इनिशियल डिमांड मेरा निकल आएगा। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड कार्तिक बेटा। रिद्धि वगैरह कहां बेटा, जवाब नहीं दे रही रिद्धि, अक्षत, रिद्धि अक्षत जवाब नहीं दे रहे राजा। आइए राजा, 25 हो गया, 26 देखिएगा, 26 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। एट अ प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट, जब प्राइस कितना है 50 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी 1000, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 1000। व्हेन प्राइस फॉल बाय 10%, बेटा 10% घट गया, प्राइस 10% घट गया, 50 रुपए था, 10% घट गया तो कितना हो गया होगा, जल्दी बताओ। प्राइस 50 रुपए था, 10% से घट गया तो कितना हो गया होगा, 50 रुपए में से 10% माइनस करिए, कितना रह गया होगा। 50 रुपए पहला प्राइस था, 10% से घट गया तो नया प्राइस बताओ जल्दी से, नया प्राइस कितना हो गया राजा, नया प्राइस हो गया 45, नया प्राइस हो गया 45, क्योंकि 50 का 10% होता 5, तो 45 नया प्राइस है। तो राजा बेटा कह रहा है क्वांटिटी डिमांड राइज टू 1080, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई 1080, प्राइस दे दिया 10%। आप यहां भी निकाल लेते, परसेंटेज निकाल लो, दोनों मेथड से हो सकता है, दोनों ही मेथड से हो सकता है। ओके बेटा चलो, दोनों ही मेथड से हो सकता है। तो मैं पहला मेथड लगा रहा हूं, ईडी इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। पहले वाला प्राइस 50, पहली क्वांटिटी 1000, क्वांटिटी में चेंज 80 का, प्राइस में चेंज 5 का, काटा पीटी कर लो बेटा, इस 0 से ये 0 कट गई, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 0 से ये कट गया, तो बेटा 0.8 आंसर आ गया, 0.8 आंसर आ गया। और क्वेश्चन ने पूछा था इस डिमांड इज इनइलास्टिक, आंसर इज यस, यस डिमांड इज इलास्टिक, सॉरी इनइलास्टिक, यस इनइलास्टिक पूछे, इनइलास्टिक मतलब लेस देन 1। या फिर बेटा इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में देखिए बेटा कितना चेंज आया है, 1000 से 180, प्राइस का तो दे दिया,
प्राइस का तो 10% दे दिया, वर्किंग कर लो, वर्किंग कर लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100। तो राजा बेटा चेंज हुआ है क्वांटिटी में, कितना चेंज हुआ था 80 का, इनिशियल कितना था 1000 इनटू 100। तो बेटा ये कितना आ गया, ये 0 से 8%, ये क्या आ गया 8%। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8। तो बेटा इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो यस, क्वेश्चन में पूछा था, यस डिमांड इज इनइलास्टिक। तो बेटा 26 को दो तरीके से कर सकते थे, दोनों तरीके मैंने बता दिया, आंसर दोनों मेथड से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों मेथड से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये सी की वर्किंग है ना, ठीक है। इनइलास्टिक बेटा, इनइलास्टिक में लेस देन वन मतलब जब एक से कम होता है तो इनइलास्टिक, एक से ज्यादा होता है तो इलास्टिक। एक से ज्यादा होगा तो इलास्टिक, एक से कम होगा तो इनइलास्टिक। इनइलास्टिक ही लिखा बेटा मैंने, इनइलास्टिक। क्वेश्चन में ही पूछा था कि डिमांड इज इनइलास्टिक, आपको रीजन भी देना बिकॉज इट इज लेस देन 1। ठीक है राजा, जल्दी से कॉपी करिए, फिर 27, 28, 29, 30 भी करते हैं। 26 भी हो गया, अब बेटा 27 करेंगे। जल्दी बताइए, कॉपी करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कॉपी कर लिया तो मुझे बताइए, कॉपी कर लिया तो मुझे बताइए। डन डना डन डन, बताइए बेटा, कॉपी करिए बेटा और मुझे बताइए। हो गया, डन 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 डन, हो गया बेटा। ओके कार्तिक, ठीक है, ओके बेटा। किस किसके गलत थे बेटा, जिसके गलत थे वो सही करिए। कहां गलती करी है, कहां गलती करी है वो देखिएगा, कहां कहां गलती करी है, ये सारी चीज आपको चेक करनी है। आपको मिस्टेक, अब तक मैंने पूरे 26 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं, 27वां क्वेश्चन में करा रहा हूं, 27वां क्वेश्चन में करा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, the price elasticity demand of x is half of the price elasticity of y। तो 27वां देखिए, गुड x है, गुड y। The price elasticity demand of x is half, x is half of the y। तो यानी बेटा ये आधी है, तो इसे मैं अगर क्या मानूं, ये आधी है, इसे मैं 2x मान लेता हूं, इसे क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। ठीक है सर, यानी हाफ है, या इसको x मानूंगा, इसको अगर x मानूंगा तो इसको 0.5x मान लूं, इसको x मानूंगा तो इसको 0.5x। ये ईडी दे रखी है, ये ईडी दे रखी है, ठीक है सर। 20% राइज द प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ x में 20% का चेंज आया, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में 25% का चेंज आया। अब आपको निकालना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ y, यानी इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। अगर इसका प्राइस 8 रुपए से 6 रुपए हो गया, 8 रुपए से कितना हो गया, 6 रुपए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिएगा राजा, आप पहले ईडी निकाल लीजिए, ईडी, गुड एक्स की बात कर लेते हैं, गुड एक्स। ईडी निकलेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है सर, क्वांटिटी में बेटा 25 का चेंज है और यहां पर 20 का चेंज है, तो आंसर आ गया 1.25। और ये इसकी दुगनी है, यानी इसकी क्या है, ये दुगनी है। देयरफॉर गुड वाई की ईडी क्या होगी, ईडी क्या होगी बेटा, जल्दी बताओ, इसकी दुगनी, ट्वाइस होगी। क्वेश्चन में दे रखा था ट्वाइस, तो इसका 1.25 का ट्वाइस कितना हो गया बेटा, 2.5। तो ईडी इसका कितना आ गया, 2.5। इसकी ईडी निकालिए अब, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो राजा बेटा यहां ईडी आ गया 2.5, परसेंटेज आपको क्वांटिटी की निकालनी है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए वर्किंग कर लो, वर्किंग कर लो बेटा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या आएगा बेटा, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। प्राइस में बताओ 8 से 6 हो गया, 2 का चेंज था कितना 8 इंटू 100, तो कितना चेंज आया बेटा 25% का। 25 को यहां पर रख दो, 25 को कहां पर रख दिया, यहां पर। अब बेटा देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 25 दूनी 50 यानी 62.5, 62.5 ठीक है, 62.5। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कार्तिकेय, वेरी गुड बेटा। ये था 27वां क्वेश्चन, बेहद प्यारा क्वेश्चन, बेहद प्यारा क्वेश्चन। फूल पत्ती बना लो बेटा, इसको फूल पत्ती बना लो, बेहद प्यारा क्वेश्चन है। ये 27 था, 28 भी देखते हैं बेटा। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ, यहां भी 2 गुड्स है बेटा, यहां भी 2 गुड्स है, गुड एक्स एंड गुड वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है सर। उसके बाद बेटा रेशियो की बात करूं, यानी ईडी आपको दे रखा है 1:3, 1:3, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है 3। 10% राइज द प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस में कितना चेंज हुआ 10%, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई 500 से 400 हो गई, ठीक है सर। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालनी है। अगर इसका प्राइस 10 से 7 हो गया, प्राइस अगर क्या हो गया 10 से 7 हो गया, कोई बात नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है राजा बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, यानी इसको अगर 1x मानूं तो इसको 3x मान लो। निकालिए बेटा क्वेश्चन। पहले गुड x की बात कर लेते हैं। ईडी का फॉर्मूला होता है बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो राजा बेटा प्राइस की परसेंटेज तो दे रखी 10, क्वांटिटी की दे नहीं रखी, तो वर्किंग कर लो, वर्किंग कर लो बेटा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100। चेंज कितना हुआ बेटा 100 का, था कितना 500 इनटू 100, तो बेटा कितना चेंज आया 20% का। इस 20 को यहां रख दो तो आंसर कितना आ गया 2, ठीक है सर। गुड वाई, गुड वाई, गुड वाई की ईडी बता दो कितनी आएगी बेटा 3 गुना, यानी ये 2 आया है तो इसका थ्राइस, थ्राइस बेटा, थ्राइस 3 गुना, तो कितना हो गया 6, इसकी ईडी हो गई 6। अब बेटा ईडी का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वर्किंग कर सकते हो बेटा, वर्किंग। ईडी इज इक्वल टू, सॉरी ईडी नहीं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू कितना बेटा चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। चेंज कितना हुआ प्राइस में 3 का, था कितना 10 इंटू 100, काटा पीटी कर लो बेटा कितना 30%। तो राजा बेटा यहां पर रख लो, ये आ गया 6, ये आ गया कितना निकालना है, और प्राइस आ गया 30, तो 30 की मल्टीप्लाई यहां पर कर दो बेटा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ गया 180%, कितना आ गया 180। वो कह रहा है बेटा ये 1 और 3 की रेशियो, यानी ये 1 है तो ये 3x है, ये 1x है तो ये 3x है। प्राइस 10% चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड 500 से 400 पहुंच रही है, और उससे पूछा इसकी परसेंटेज में कितना चेंज आएगा अगर इसका प्राइस 10 से 7 हो जाता है।
बेटा बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ क्वांटिटी की परसेंटेज दे रखी थी, यहाँ क्वांटिटी की परसेंटेज नहीं दे रखी थी, तो क्वांटिटी की परसेंटेज मैंने निकाल ली, कितना आया 20%, उसको मैंने रख लिया। क्वेश्चन 27 और 28 बिल्कुल सेम है, बस यार देखिएगा क्वांटिटी डिमांड दे रखा था, यहाँ क्वांटिटी डिमांड हमें निकालना पड़ा, ये देखो वर्किंग कर ली हमें, वर्किंग नंबर 1 एंड वर्किंग नंबर 2। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा। अब आइए 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या कह रहा है। रिजल्ट फॉलोइंग द प्राइस कॉमोडिटी, प्राइस दे रखा है बेटा, प्राइस दे रखा है 7 से 5, तो बेटा आपने खर्चे बढ़ा दिए, यानी टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया कितना, टोटल एक्सपेंडिचर है 3500 से 6250 आ गया, यानी बेटा इस बार क्वांटिटी नहीं दी, इस बार क्वांटिटी नहीं दी, इस बार क्या नहीं दी, क्वांटिटी नहीं दी। इस बार बता दिया अगर 7 रुपए खर्च है तो आपकी मम्मी 3500 रुपए खर्च कर रही है, और अगर प्राइस 5 रुपए हो जाता है तो आपकी मम्मी 6250 रुपए खर्च कर रही है। तो आपको बताना है, तो आपको बताना है कि प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होगा। तो राजा पहले तो क्वांटिटी बता दो, प्राइस को डिवाइड कर लो इससे, तो क्वांटिटी निकल आएगी, कितनी क्वांटिटी बेटा 7 पंजे 50 यूनिट, कितनी यूनिट 50 यूनिट। इसको डिवाइड कर दो, कितनी यूनिट आएगी बेटा 5 से डिवाइड करो 1, 2, 5, 125 यूनिट आएगी ना, कितनी आ रही है 125 ही आ रही है, कितनी आ रही है 5 से डिवाइड करो बेटा, ये 1250 आ रही है, ये 500 आ रही होगी, ये 500 आ रही है, ठीक है, ये 500 आ रही है, ये 1250 यूनिट आ रही है। क्वांटिटी डिमांड दे नहीं रखी थी, मैंने कर ली। प्राइस को किससे डिवाइड कर दिया, इससे, प्राइस को किससे डिवाइड, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर को, टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बेटा P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। पहले वाला प्राइस 7, पहले वाली क्वांटिटी 500, क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ बेटा 750, और प्राइस में चेंज हुआ 2 का। काटा पीटी कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा, काटा पीटी कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो, ठीक है बेटा 1250, 1250 काटा पीटी करके बताओ कितना आ रहा है, काटा पीटी करके बताओ बेटा कितना आ रहा है जल्दी से। इस 0 से 0 को काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दो बेटा, बाकी जल्दी काटिए बेटा, 5 कितने जा बेटा 15 जा, ठीक है 15 यही आएगा ना, हाँ जी 15 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद 5 से फिर काटिए, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो 7 3 21 हो गया, नीचे कितना हो गया 4, 21 को डिवाइड कर दो बेटा किससे, 21 डिवाइडेड बाय 4 5.25, तो ईडी कितनी आ गई बेटा 5.25, 1 से ज्यादा है, देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। ओके बेटा, ओके कार्तिक। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम टू सेम है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर स्पेंड 80 रुपए, कंज्यूमर कितने रुपए खर्च कर रहा है, कंज्यूमर बेटा खर्चे कर रहा है 80 रुपए, कितने रुपए 80 रुपए। मेरा प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज 1, जब प्राइस कितना 1, वो 96 रुपीज खर्च कर रहा है जब प्राइस कितना हो गया 2। नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल बेटा 29 की तरह है, जब 1 रुपए प्राइस था तो आप 80 रुपए खर्च कर रहे हैं, जब 2 रुपए हुआ तो आप 96 कर रहे हैं। क्वांटिटी बताओ जल्दी से कितनी, यहां बेटा 80 को कर दो 1 से डिवाइड, 80 96 को कर दो तो 48। नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बेटा, जैसा 29 था वैसे ही 30 हो गया। ईडी का फॉर्मूला लगा दो, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। पहला वाला प्राइस 1, पहले वाली क्वांटिटी 80, क्वांटिटी में चेंज, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ बेटा 32 का चेंज हुआ, शायद 32 का चेंज हुआ, प्राइस में चेंज 1 का हुआ है, तो बेटा 32 अपॉन 80, 32 अपॉन 80 जल्दी से बताओ, 32 अपॉन 80, 32 अपॉन 80 0.4, 0.4
देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक। ठीक है बेटा, आसान था? आसान था या नहीं था? वेरी गुड। चलिए, सभी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे अच्छे से। 30 क्वेश्चंस सब लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आपके लिए पेज नंबर 6.1 पर पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स, पेज नंबर 6.1 पर पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये होमवर्क है बेटा। पेज नंबर 6.1 पर पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं 1 से 15 तक। 1 से 15 तक आपको ये करने हैं, 1 से 15 तक आपको करने हैं। कर लेंगे? बोलिए बेटा, क्वेश्चन हो जाएंगे? हलवा था बेटा, चैप्टर बहुत ही हलवा था। मैं तो पहले ही कह रहा हूं इकोनॉमिक्स आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं सारे क्वेश्चन 1 to 1 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जहां भी दिक्कत हुई है तो आप कर लीजिएगा। होमवर्क और करने हैं, 15 क्वेश्चन और दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।